हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित इसकी प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे। इसकी प्रश्नावली 2.1 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम इसकी 2.2 का अध्ययन करेंगे। इसका पहला सवाल है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, माना संख्या x, उसके बाद में किस संख्या में से 1/2 घटाने पर, संख्या में से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर यह परिणाम प्राप्त हुआ, उसको 1/2 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, ये 1/8 प्राप्त होगा। अब इसको हल करेंगे तो वह हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब जो ये 2 बटा में, ये इस तरफ गुणा में जाएगा, ये इसके साथ गुणा में जाएगा। हम इसको लिखेंगे x माइनस 1/2, इधर 1/8 और ये इसके गुणा में जाएगा, ये गुणा में। अब इस 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा और ये कट जाएगा। अब इस तरफ x माइनस 1/2 बराबर इस तरफ 1/4। अब जो ये माइनस का 1/2 है, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। x बराबर 1/4, ये माइनस का इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा। अब दोनों हर एक जैसे नहीं है तो इनका लघुत्तम लेंगे, और 4 और 2 का लघुत्तम होता है 4, 1/4 प्लस 1/2। अब यहां पे 4 है, इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा किया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 1 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 1 को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब x बराबर 1/4, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्राप्त हो गए। अब हर एक जैसे है 4 तो हम इसको लिखेंगे x बराबर, ऊपर वाले संख्या जुड़ जाएगी 1 + 2, और नीचे 2 4 है, उसकी जगह केवल 1 4 लिखना है। 2 बार ऐसे नहीं लिखना है 4 + 4, केवल एक बार 4 लिखना है इन दोनों की जगह, 1 4 और 2 और 1 3, 2 और 1 3 और बट्टा में 4, 3/4। तो संख्या कौन सी होगी, संख्या होगी 3/4, यह हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, यानी उसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, जो तरणताल है वो कैसा है, आयताकार है। मान लो इसकी ये चौड़ाई है, चौड़ाई x मीटर मानेंगे, चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई इसके चौड़ाई के दुगुना, यानी चौड़ाई के दुगुने से 2 अधिक है, यानी चौड़ाई का दुगुना करके उसमें 2 जोड़ेंगे, वो लंबाई के बराबर आएगा, तो इसकी लंबाई ये हो गई। तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। माना चौड़ाई x मीटर, लंबाई 2x + 2 मीटर। इसका क्षेत्रफल नहीं, परिमाप दे रखा है, इसका क्या दे रखा है, परिमाप 154 मीटर दे रखा है। परिमाप बराबर 154 मीटर, और आयत जो होता है उसका परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154, 2 गुणा लंबाई 2x + 2, 2x + 2 और चौड़ाई x बराबर 154। अब ब्रैकेट के अंदर है x को जोड़ लेंगे, ये 2x है और ये x, 2 गुणा 2 और 1 3x + 2 बराबर 154।
अब जो ये 2 है ये इसके भाग में चला जाएगा, ये इसके गुणा में है तो इनके भाग में जाएगा। 3x प्लस 2 बराबर 154/2। 154 में 2 का भाग देंगे तो हमें 77 प्राप्त होगा। अब 3x प्लस 2 बराबर 77। अब 3x और ये 2 है, ये इस तरफ प्लस का इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 77 माइनस 2 यानी 75 हो जाएगा। 75 हो गया। अब ये 3 है, ये 75 के भाग में जाएगा। x बराबर 75/3 और 75 में 3 का भाग देंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। तो ये हमें x का मान 25 हो गया। और हमने चौड़ाई क्या मानी थी? चौड़ाई x, चौड़ाई थी x, तो ये 25 मीटर आ गई चौड़ाई। और लंबाई 2x प्लस 2x का मान 25 प्लस 2, 25 इंटू 2 यानी 50 प्लस 2 यानी इसकी लंबाई आ जाएगी 52 मीटर। 52 मीटर आ जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। इसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। यानी इसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। इसमें समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी 2 बराबर भुजाएं हैं और जो तीसरी भुजा है आधार है वो 4/3 सेंटीमीटर दिया गया है और उसका परिमाप दे रखा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इसकी 2 भुजाएं बराबर होगी, 2 भुजाएं बराबर होगी और तीसरी भुजा इसके अंदर दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। 4/3 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका परिमाप है, परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, ये भुजा और ये भुजा तीनों का योग यानी इसका परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अब ये जो मिश्र भिन्न है इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। ये जो मिश्र भिन्न दे रखी है इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 15 को 4 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा और 60 में ही ऊपर वाला 2 जोड़ेंगे तो ये 62/15 सेंटीमीटर। ये मिश्र भिन्न, इसको साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए 15 को 4 से गुणा करेंगे 60 और 2 जोड़ेंगे 62/15 सेंटीमीटर। अब जो इसका परिमाप होता है, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो सबसे पहले हम 2 भुजाएं क्या मानेंगे? x माना बराबर प्रत्येक भुजा, जो भुजा बराबर थी वो प्रत्येक भुजा क्या मानेंगे हम? x। इसमें सेंटीमीटर दे रखा है, ये सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर। इसकी 2 बराबर भुजाएं x और दूसरी जो 2 बराबर के अलावा जो तीसरी भुजा बची है वो है 4/3 बराबर 62/15। x और x जुड़ के हो जाएगा 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15। अब जो ये 4/3 है ये इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो इसका दूसरा तरीका यह है कि हम जो ये 15 इसके बट्टा में भाग में ये इसके गुणा में कर देंगे, ये इसके क्या कर देंगे? गुणा में करेंगे। तो 15 का पहले इससे गुणा होगा, 15 गुणा 2x, फिर 15 का इससे गुणा होगा, 15 गुणा 4/3 बराबर ये 62 बच जाएगा। यानी ये इनके गुणा में जाएगा तो पहले ये इससे गुणा होगा और फिर ये इससे गुणा होगा और इधर 62 बच जाएगा। 15 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 30x। फिर ये जो 3 है इसको 15 को 3 से काटेंगे, कितनी बार? 5 बार कटेगा, ये 5 बार। 3 का भाग 15 देंगे 5 बार जाएगा तो ये कट गया। अब 5 को 4 से गुणा करेंगे तो ये होगा 20 बराबर 62। अब ये प्लस का है इस तरफ तो इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 30x बराबर 62 माइनस
20, यानी ये हो जाएगा 42। 30 x बराबर 42। अब जो ये 30 इसके गुणा में, ये इसके भाग में जाएगा। x बराबर 42 बटे 30। अब 6 के पार्ट से काटेंगे दोनों को, ये 7 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा। अब 7 में 5 का भाग देंगे हम, तो ये 1 बार जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा और ये 5 बटेगे 5 ये बच जाएगा। तो ये इसकी दो बराबर भुजाएं, वो हमने x मानी थी, दोनों x x थी, x का मान आया 1 सही 2 बटे 5। तो इसके बराबर भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगी, यही आएगी 1 सही 2 बटे 5 सेंटीमीटर, या आपने 7 बटे 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। या इसको, ये साधारण भिन्न थी, इसको हमने मिश्र भिन्न में वापस चेंज कर दिया। तो 7 में 5 का भाग दिया, 1 बार भागे और 2 शेषफल बचे, तो 2 शेषफल लिख दिया और बटा में 5। ये इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दोनों संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले संख्या मानेंगे। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या पहली से 15 अधिक है, x प्लस 15 अधिक है। अब दोनों संख्याओं का योग 95 है, यानी जो ये संख्या दी गई है इनका योग कितना है, 95 है। तो हम इनका योग करेंगे, x ये पहले वाली संख्या और इसमें दूसरे वाली संख्या x प्लस 15 जोड़ेंगे, तो इसका उत्तर आया 95, यानी इनका योग 95 है। अब ये x और x 2x हो जाएगा, प्लस 15 बराबर 95। अब ये 15 इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x बराबर 95 माइनस 15, यानी 2x बराबर 95 में से 15 घटेगा तो ये आएगा 80। अब ये 2x के साथ में जो 2 है ये इसके भाग में जाएगा, x बराबर 80 बटे 2। 80 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 40, यानी 40। x का मान आ गया 40। पहली संख्या क्या थी, x, पहली संख्या x बराबर 40 और दूसरी संख्या x प्लस 15 थी, यानी x में x 40 है, इसमें 15 जोड़ेंगे, 40 प्लस 15 55 हो जाएगी, दूसरी संख्या 55 हो जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है और उनका अंतर 18 दे रखा है, तो वो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 संख्याओं का अनुपात है 5:3। इसमें माना पहली संख्या पहली संख्या 5x, ये 5 है तो 5x, दूसरी संख्या 3 है 3x। अब दोनों का अंतर 18 का है, यानी इसमें से पहले वाले में से दूसरी वाले घटाएंगे तो अंतर आएगा 18। 5x माइनस 3x बराबर 18, दोनों का अंतर 18 है। अब 5x में से 3x घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x बराबर 18। अब जो x के साथ में 2 है ये इसके भाग में जाएगा, 18 के भाग में, x बराबर 18 बटे 2। जब 18 में 2 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 9, यानी x का मान हो गया 9। x का मान हमें 9 प्राप्त हो गया। पहली संख्या पहली संख्या 5x, यानी 5 × 9 बराबर 45। दूसरी संख्या 3x,
यानी 3 इंटू 9 27 प्राप्त हो जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है जिनका योग 51 हो। क्वेश्चन नंबर 6, माना पहला पूर्णांक x होगा, लगातार पूर्णांक है। दूसरा पूर्णांक x प्लस 1, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1, और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 हो जाएगा। यानी पहला x होगा, दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा x प्लस 2 होगा। लगातार तो यही होंगे। जैसे मानो कोई संख्या 5 है तो इसके बाद में इसके लगातार आगे क्या आएगी 6 आएगी, यानी 5 में 1 जोड़ने पर, और 7 आएगी यानी 5 में 2 जोड़ने पर 7 आएगा। इसी प्रकार से ये पहला x है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो उसके आगे आएगा, और 2 जोड़ेंगे तो उससे आगे वाली आएगा। तो ये 3 पूर्णांक हो गए लगातार पूर्णांक, इनका योग है 51। तो योग और तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का योग कितना हो रहा है x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 51 हो रहा है, योग 51। अब ये इनको जोड़ देंगे, 1 2 और 3x हो गए, 3x 2 और 1 3, ये हो जाएंगे बराबर 51। अब जो ये 3 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर 51 माइनस 3। 51 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 48। अब ये 3 जो ये x के साथ में ये इसके भाग में जाएगा, x बराबर 48/3। 48 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 16। तो x का मान हमें प्राप्त हुआ 16 प्राप्त हो गया। तो पहला पूर्णांक जो हमने माना था, पहला पूर्णांक वो था x, और x का मान आ गया 16। दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 यानी 17 हो जाएगा। और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पूर्णांक हमें प्राप्त हो जाएंगे 16, 17 और 18 प्राप्त हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। यानी 8 के 3 लगातार गुणज, यानी 8 के पहाड़े में आने वाली संख्या, 8 की टेबल में आने वाली संख्या है, उनका योग 888 है। तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। वो कौन से 3 गुणज है जिनका योग क्या है 888 हो, और वो लगातार गुणज है। इसमें 8 के गुणज है, लगातार गुणज है। तो माना पहला गुणज 8 का गुणज है तो 8 गुणा x होगा, 8 गुणा x होगा। दूसरा गुणज 8x प्लस 8 होगा। तीसरा गुणज 8x प्लस 16। अब इन तीनों गुणजों का योग 888 है, यानी इनका योग जोड़ना है इनको। x प्लस 8x पहला, दूसरा 8x प्लस 8 और तीसरा है 8x प्लस 16 बराबर 888। अब हम ये 8x ये 8x ये 8x 24x हो गए, और ये 16 और ये भी हो गए 24 बराबर 888 हो गए, 888 हो गए। अब ये जो 24 है ये इस तरफ ले जाके इसमें से घट जाएगा, ये प्लस का है तो इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 24x बराबर 8 8 8 माइनस 24 यानी 24x बराबर 864। अब ये 24 इसके भाग में जाएगा, ये इसके गुणा में इसके भाग में जाएगा। x बराबर 864/24। 864 में हम 24 का भाग देंगे, हमें प्राप्त होगा 36 प्राप्त हो जाएगा।
ये x का मान हो गया, x बराबर 36 प्राप्त हो गया। तो पहला गुणज, जो पहला गुणज क्या था वो था 8x यानी 8 गुणा 36, x का मान 36 है तो यहाँ 8x x की जगह 36 रखेंगे, 8 गुणा 36। जब 8 को 36 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 288। और इसका सेकंड क्या है 8x प्लस 8x का मान 288 है, 288 में 8 जोड़ देंगे तो 288 में 8 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 296। इसी प्रकार से इसका तीसरा गुणज है थर्ड, वो क्या है 8x प्लस 16। तो 8x का मान 288 है तो 288 में ये 16 और जोड़ देंगे, 8x का मान 288 उसमें 16 और जोड़ देंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 304। इस प्रकार 8 के ये लगातार 3 गुणज होंगे 288, 296 और 304। इनका जब हम योग करेंगे तो हमें 888 प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। 3 पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी लगातार 3 पूर्णांक लेने बढ़ते क्रम में और उनको पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से गुणा करना है। जो योगफल प्राप्त होगा वो 74 प्राप्त होगा। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं। इसमें 3 लगातार पूर्णांक लेने। पहला पूर्णांक मानना पहला पूर्णांक x, तो इसका दूसरा पूर्णांक लगातार और बढ़ते क्रम है तो x प्लस 1 होगा, यानी इसमें 1 जोड़ने पर, और जो उससे आगे वाला x प्लस 2 हो जाएगा। तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, 1 जोड़ा तब ये आया तो इसमें 2 जोड़ने पर ये प्राप्त होगा। अब इसको पहले वाले को 2 से गुणा करना। ये क्या कह रहा है, पहले वाले को 2 से गुणा करने पर, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से गुणा करने पर। तो पहले वाला इसको 2 से गुणा करेंगे और फिर इनका योग करना है। तो पहले वाला इसको 2 से गुणा किया, ये 2 से गुणा कर दिया हमने इसको, प्लस जो दूसरे वाला है इसको 3 से गुणा करना है, 3 से यानी x प्लस 1 इसको गुणा कर दिया, और उसको आगे वाले को 4 से गुणा करना है। गुणा कर योग करने पर ये 74 प्राप्त होता है। 74। अब हम इसको हल कर लेंगे। 2x, 3 को जब अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ 3x आ जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे, पहले x से गुणा किया 3x, फिर 1 से गुणा किया 3। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x, 4 को इससे गुणा किया 8 बराबर 74। अब x का योग कर लेंगे, 2 और ये 3 5x, 9x हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 9x प्लस 8 और 3 11 बराबर 74। अब ये इधर प्लस का इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 9x बराबर 74 माइनस 11। 9x बराबर 74 में से 11 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 63। अब x बराबर 63, ये जो इसके साथ में 9 है ये इसके भाग में जाएगा 9। जब 63 में 9 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 7। x का मान हमें प्राप्त हो गया 7। अब तीनों पूर्णांक याद करना है। पहला पूर्णांक क्या था x, पहला पूर्णांक x, तो फर्स्ट पूर्णांक x माना था तो ये हो गया 7। और सेकंड पूर्णांक, सेकंड क्या था x प्लस 2, x प्लस 1, तो x प्लस 1 यानी x की जगह 7 रखेंगे और प्लस में 1, यानी क्या प्राप्त हो जाए 7 और 1 8। और नेक्स्ट पूर्णांक तीसरा पूर्णांक था x प्लस 2, यानी 7 प्लस 2 9 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें जो पूर्णांक है वो क्या प्राप्त हो जाएंगे 7 8 और 9 प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, राहुल और अरुण की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या होगी।
यानी राहुल और हारून की वर्तमान आयु का यह है 5:7, यह अनुपात दिया गया। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब इसमें सबसे पहले अनुपात है। अनुपात दे रखा है 5:7। तो इसमें मानेंगे हम सबसे पहले, माना राहुल की वर्तमान आयु 5x, तो इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु हो जाएगी 7x। यानी जो ये अनुपात है, ये पहले वाला ये राहुल का है, ये हारून का है, तो ये इसकी मानेगा हम 5x और हारून की मानेंगे 7x। अब 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो राहुल की आयु है, 4 वर्ष जो राहुल की आयु है वो वर्तमान 5x, उसमें 4 जुड़ जाएगा, 5x + 4। इसी प्रकार हारून की भी इसमें क्या है, 4 जुड़ जाएगा 7x में, 7x + 4। अब 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 है, यानी आयु का योग, यानी इन दोनों का योग करेंगे, 5x + 4 और 7x + 4 बराबर 56। अब x वाली संख्या जोड़ देंगे, 5x और ये 7x 12x + 8 बराबर 56। अब 12x और ये प्लस का इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 56 - 8 यानी 48 हो जाएगा। अब जो ये x के साथ में 12 ये 48 के भाग में जाएगा, 48/12। 48 में 12 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4, यानी x का मान कितना हुआ प्राप्त, 4। x का मान 4 हो गया। तो अब राहुल की आयु कितनी थी, 5x। राहुल की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 5x थी, 5x। अब x का मान 4 आ गया, हमें प्राप्त है, तो 5 × 4 यानी 20 वर्ष, 20 वर्ष। इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, हारून की थी 7x, तो 7 × 4 यानी 28 वर्ष हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यह हमें ज्ञात करना है। इसमें बालकों की संख्या वो बालिकाओं से 8 अधिक है और अनुपात है 7:5। सबसे पहले इसमें माना बालकों की संख्या, बालकों की संख्या अनुपात दे रखा है, अनुपात 7:5 है, तो बालकों की संख्या 7x, बालिकाओं की संख्या 5x, बालिकाओं की संख्या 5x। अनुपात था 7:5 दे रखा था, तो ये पहले बालकों का अनुपात था, तो हम बालकों की संख्या मानेंगे 7x। बालिकाओं की संख्या 5 अनुपात था, तो ये मानेंगे 5x। अब दोनों में अंतर यानी बालक है वो बालिकाओं से 8 अधिक है, तो बालकों की जो संख्या है उसमें से बालिकाओं की संख्या घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। यानी दोनों में 8 का अंतर है, यानी बालक बालिकाओं से 8 अधिक है, तो बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या घटाएंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। अब इसको हल करेंगे, 7x में से 5x घटाएंगे तो हमें 2x प्राप्त होगा बराबर 8। ये 2 इसके भाग में जाएगा, x बराबर 8/2 यानी 4। x का मान हमें प्राप्त हो गया 4। अब बालकों की संख्या, बालकों की संख्या क्या थी, 7x। x का मान 4 है, तो हम 4 रखेंगे, 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28, यानी बालक आ गया 28, बालिकाएं
बालिकाएं कितनी थी? 5x, 5x, 5 गुणा 4 यानी 20, 28 बालक और 20 बालिकाएं। अब इनमें अंतर देखो, दोनों का अंतर 8 का है, तो इसका मतलब ये उत्तर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी जो पिताजी है वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यानी जो बाईचुंग है उससे उसके पिताजी 29 साल बड़े हैं, लेकिन उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। उनकी अलग अलग आयु ज्ञात करनी है। तो इसमें जो हारून की आयु है वो x मानेंगे। हारून से उसके पिताजी क्या है? 29 वर्ष बड़े हैं, तो x प्लस 29 हो जाएगा। और जो दादाजी है वो उसके हारून के पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, तो x प्लस 29 प्लस 26 करेंगे, यानी x प्लस 55 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, माना बाईचुंग की आयु x वर्ष, पिताजी की आयु, पिताजी यानी इससे 29 वर्ष बड़े, x प्लस 29, और दादाजी यानी इसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े, यानी इसके पिताजी में 26 साल और जोड़ देंगे, x प्लस 29 प्लस 26, यानी ये टोटल हो जाएगा x प्लस 55, यानी ये x प्लस 55 वर्ष के और ये x प्लस 29 वर्ष के। अब तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, 135 वर्ष है। तो तीनों का आयु x बाईचुंग की, उसके पिताजी की x प्लस 29 और उसके दादाजी की x प्लस 55 बराबर आ गया 135। इन तीनों का आयु का योग करेंगे बराबर आएगा 135। अब हम x को जोड़ देंगे, 1 2 3x है, 3x बराबर 29 प्लस 55, 29 प्लस 55 इनको जोड़ेंगे आएगा 84 बराबर 135। अब ये 84 है, इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 3x बराबर 135 माइनस 84। जब 135 में से 84 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 51 प्राप्त होगा। अब 3x बराबर 51, ये 3 इसके भाग में जाएगा, x बराबर 51/3 यानी 17 हो गए। और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात करनी है, तो x बराबर 17 आ गया। तो हारून की आयु हमने x मानी थी, तो ये 17 वर्ष। पिताजी की आयु क्या थी? x प्लस 29 यानी 17 प्लस 29 यानी 46। और दादाजी की आयु क्या होगी? x प्लस 55, x का मान 17 प्लस 55, तो ये हो जाएगा 72 साल के। यानी हारून खुद 17 वर्ष का, उसके पिताजी 46 और उसके दादाजी 72 ईयर के हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। यानी उसकी वर्तमान आयु उसके 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष, 15 वर्ष बाद 15 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी x प्लस 15 वर्ष। अब प्रश्न में कह रहा है कि 15 वर्ष बाद जो आयु होगी वो वर्तमान आयु की 4 गुनी होगी।
यानी 15 वर्ष बाद जो वर्तमान आयु है उसका 4 गुना करेंगे तब वो 15 वर्ष की आयु के बराबर होगा। तो सबसे पहले प्रश्न अनुसार यानी वर्तमान आयु का 4 गुना करेंगे, वो किसके बराबर होगा? 15 वर्ष बाद जो इसकी रवि की आयु होगी उसके बराबर होगा, यानी 4x बराबर x प्लस 15। अब ये x इस तरफ लेके आएंगे, 4x में से x घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 15। अब 4x में से 3x घटाने पर 3x बराबर 15, ये 3 15 के भाग में जाएगा, x बराबर 15/3 यानी x का मान आ गया 5। और ये वर्तमान आयु ज्ञात करनी है इसमें, और ये वर्तमान आयु हमने x मानी थी और ये x का मान हमें 5 प्राप्त हो गया। तो रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष, वर्तमान आयु कितनी होगी? 5 वर्ष हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? वो संख्या क्या है ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले माना, क्वेश्चन नंबर 13 है माना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या x। अब प्रश्न में कह रहा है कि जो परिमेय संख्या है उसको क्या 5/2 से गुणा करेंगे, 5/2 से गुणा करके और उसमें 2/3 जोड़ेंगे। यानी जो परिमेय संख्या दी गई है उसको 5/2 से गुणा करना है और उसमें 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होगा, -7/12 प्राप्त होगा। अब इसको लिख लेते हैं हम, इसको 7 गुणा करेंगे तो ये 5x/2 आएगा और ये प्लस 2/3 बराबर -7/12। ये इस तरफ प्लस का है तो इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5x/2 -7/12 और ये प्लस का तो इस तरफ आएगा माइनस का होगा, -2/3। अब ये -7/12 और इनका लघुत्तम लेंगे, 12 और 3 का लघुत्तम होता है 12, 12 और 3 का लघुत्तम 12 होता है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 है, इस 3 को 12 बनाने के लिए हम 4 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे। अब आगे 5x/2 बराबर -7/12 और 4 को 2 से गुणा करेंगे -8 आ गए, ये माइनस का साइन माइनस और 4 को 2 से गुणा किया 8 और बट्टा में 4 को 3 से गुणा किया 12। जब हर बराबर हो तो ऊपर वाली संख्या एक साथ लिख देंगे, -7 और ये -8 है तो -8 और 2 बार हर एक जैसे तो इसको एक बार लिख देंगे। -7 और -8 जब इनका योग करेंगे तो -15 आ जाएगा, -15/12 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा, आगे जो x के साथ में 5/2 है, -15/12 एक बार और लिख दिया हमने। अब क्या होगा, जो x के साथ में 5/2 है ये इसके गुणा में जाएगा, यानी 2 इसके ऊपर की तरफ गुणा में जाएगा और 5 इसके नीचे की तरफ गुणा में जाएगा, यानी x बराबर -15/12 है, 2 ऊपर की तरफ गुणा में जाएगा और 5 नीचे की तरफ गुणा में जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो 5 से ये कटेगा 3 बार कटा और 2 से इसको काटेंगे नीचे वाले संख्या इसको 6 बार कटा, तो यहाँ क्या आएगा -3/6, यानी ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का आ गया। 5 से इसको काटेंगे 3 बार तो ये 3 आ गया और 2 से 12 को काटेंगे 6 आ गया। अब ये 3 के पहाड़े से और कट जाएगा, 3 बार ये माइनस का माइनस और एक बार और 3 के पहाड़े 2 बार, 3 के पहाड़े एक बार बोलेंगे तो 3 आएगा और 2 बार बोलेंगे 6 आएगा, यानी x का मान आ जाएगा -1/2 और जो भिन्न है वो हमने x मानी थी और इसका उत्तर आ जाएगा -1/2, ये वो भिन्न हो जाएगी जिसको 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर -7/12 आया था। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची यानी कैशियर है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये के नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है।
और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। यानी उसके पास में 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये के नोट है और उन नोटों का अनुपात है 2, 3 और 5 और टोटल जो मूल्य है उनका 4 लाख है। तो वो कितने कितने प्रकार के नोट हैं, कितने कितने नोट है, ये हमें ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में अनुपात दे रखा है। पहले अनुपात दे रखा है 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये, इसका अनुपात दे रखा है 2:3:5, ये अनुपात दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले हम माना 100 रुपये के नोट, जो 100 रुपये का 2 अनुपात दे रखा है तो 100 रुपये के नोट हम मानेंगे 2x। इसी प्रकार 50 रुपये के नोट 3 दे रखा है अनुपात, तो 3x और 10 रुपये का नोट अनुपात 5 दे रखा है तो मानेंगे 5x हो गया। अब इसमें 100 रुपये के 2x नोट है तो उनका कुल मूल्य कितना होगा, कुल मूल्य हमें देखना है। 100 रुपये के 2x नोटों का मान, 2x नोट होगा उसका मान, कुल मूल्य कितना होगा। तो 100 रुपये का नोट है और कुल 2x नोट है, तो 2x से गुणा करेंगे तो ये कितने प्राप्त हो जाएंगे, ये प्राप्त हो जाएंगे 200x। यानी जो 100 रुपये के नोट है उनका कुल मूल्य यानी उनका टोटल रुपये कितने हो गए, तो ये 200x हो जाएंगे। इसी प्रकार जो 50 रुपये के नोट है, 50 रुपये के 3x नोटों का मान कितना हो जाएगा, 50 गुणा 3x यानी 150x हो जाएगा। इसी प्रकार 10 रुपये के 5x नोट है तो उनका मूल्य क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करना है, 10 गुणा 5x यानी 50x हो जाएगा। अब कुल राशि, अब दे रखी कुल राशि है 4 लाख रुपए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10, 4 लाख, 4 लाख रुपए दे रखी है। अब इनका योग यानी 200 रुपये के नोटों का, 100 रुपये के नोटों का मूल्य, 50 रुपये के नोटों का मूल्य और 10 रुपये के नोटों का मूल्य, उनका टोटल योग कितना होना चाहिए, 4 लाख होना चाहिए। तो अब हम इनका योग कर लेंगे, 200x 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख। अब इनका योग हो जाएगा 400x बराबर 4 लाख, 4 लाख हो गया। अब 400 इसमें भाग देंगे, 400 1 0 1 0, ये 0 से 0 कट जाएगा और 400 में 4 का भाग देंगे, 4000 में 4 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 1000, x का मान आ गया 1000, x का मान 1000 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 100 रुपये के, जो 100 रुपये के नोट है वो कितने हैं, 100 रुपये के नोट कितने हैं, 100 रुपये के नोट 100 रुपये के नोट हमने कितना माना था, 100 रुपये के नोट 2x थे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणा 1000 यानी 2000 नोट हो जाएंगे 100 रुपये के। इसी प्रकार 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट हमने कितने माने थे, 3x, तो ये 3x बराबर 3 गुणा x का मान 1000 1000, तो ये नहीं, इसका टोटल हो जाएगा 3000। इसी प्रकार 10 रुपये के नोट हमने कितने माने थे, 5x 5 गुणा 1000 बराबर 5000 नोट हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के
1 रुपये, 2 रुपये व 5 रुपये वाले सिक्के हैं, यानी 300 रुपये हैं। उसमें सिक्के कौन कौन से सिक्का है 300 रुपये में? 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है और 5 का सिक्का है। आगे कह रहा है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी 2 रुपये वाले सिक्के वो 5 गुने वाले संख्याओं की 3 गुनी है। तो सिक्कों की कुल संख्या 160 है। कुल सिक्के कितने 160 और उनका कुल मूल्य 300 रुपये है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, यानी प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमने 5 और 2 रुपये वाले सिक्कों में कंपैरिजन दे रखा है। तो हम इसमें सबसे पहले 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या मानेंगे? x मानेंगे। और फिर जो 2 रुपये वाले सिक्के हैं वो 5 रुपये वाले सिक्के का कितने है 3 गुना, तो वो हो जाएंगे 3x। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 15, माना 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के x, तो 2 रुपये के सिक्के 2 रुपये के सिक्के हैं वो 5 रुपये के जो सिक्के उससे 3 गुना है, यानी 3x हो जाएगा। अब 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये सिक्के यानी कुल सिक्के दे रखे हैं 160। कुल सिक्के कितने दे रखे हैं 160। तो 160 में से जब हम 5 रुपये वाले सिक्के और 3 रुपये वाले सिक्के घटा देंगे तो हमें 1 रुपये वाले सिक्के प्राप्त हो जाएंगे। तो कुल सिक्के थे 160, उसमें से 5 रुपये वाले सिक्के थे x और 2 रुपये वाले 3x, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। यानी 160 में से ये सिक्के घटाएंगे तो ये 1 रुपये वाले सिक्के प्राप्त हो जाएंगे, यानी 160 माइनस 4x, ये क्या हो गए 1 रुपये वाले सिक्के होंगे। अब उसके बाद में जो 5 रुपये वाले सिक्के उनका मूल्य, 5 रुपये वाले 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य या का मान, 5 रुपये वाले भाई x सिक्के थे तो उनका कुल मान यानी कुल कितने रुपए हो जाएंगे 5 वाले सिक्कों से। तो एक सिक्का 5 का है तो x सिक्के यानी 5 को x से गुणा कर देंगे यानी 5x हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 रुपये वाले सिक्के, 2 रुपये के सिक्कों का मान क्या हो जाएगा 2 रुपये के सिक्के और कुल कितने हैं 3x, तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 6x आ जाएगा। इसी प्रकार 1 रुपये वाले, 1 रुपये के सिक्के तो एक का मूल्य 1 ही रुपये होता है और इसको किससे गुणा करेंगे 160 माइनस 4x, इसे गुणा करेंगे तो ये यही आएगा उत्तर 160 माइनस 4x, ये आ गया। अब कुल राशि कितनी थी 300 रुपये थी, कुल राशि 300 रुपये। तो 5 रुपये वाले इतने रुपए हैं और 2 रुपये वाले सिक्कों के इतने और 1 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य इतना है, तो इन टोटल कितना होना चाहिए टोटल 300 होना चाहिए। तो इन तीनों का योग कर लेंगे 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। अब x वाला इनका जोड़ेंगे x वाला, तो ये 5 और 6 11 में से ये 4 घट जाएंगे तो बचेगा 7x प्लस 160 बराबर 300। अब ये इस तरफ 160 है, ये प्लस का है तो इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। 7x बराबर 300 माइनस 160, 7x बराबर 300 में से 160 घटेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 140 प्राप्त हो जाएगा। अब ये 7 है ये इसके बट्टा में जाएगा, 7 बट्टा में जाएगा, x बराबर 140 बट्टे 7, 140 में 7 का भाग देंगे तो हमें 20 प्राप्त हो जाएगा, 20 प्राप्त हो गया। अब इसमें सिक्कों की संख्या हमें अलग अलग बतानी है। अब 5 रुपये वाले सिक्के निकालेंगे, 5 रुपये वाले सिक्के हमने x माने थे, क्या माना था x, तो ये x और x का मान 20 है तो 5 रुपये वाले सिक्के 20 होंगे। अब 2 रुपये वाले सिक्के, 2 रुपये वाले सिक्के कितने थे 3x, तो 3x यानी 3 गुणा 20 60 सिक्के हो जाएंगे।
इस प्रकार 1 रुपये वाले सिक्के, 1 रुपये वाले सिक्के, 1 रुपये वाले सिक्के कितने थे? 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, x हमारा कितना है? 20, ये 20, 160 माइनस 80, यानी ये प्राप्त हो जाएंगे 80। यानी 1 रुपये वाले 80 सिक्के होंगे, 2 रुपये वाले 60 सिक्के होंगे और 5 रुपये वाले 20 सिक्के होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो विजेता थे उनको 100 रुपये दिए, जो विजेता नहीं थे उनको 25 रुपये दिए, और टोटल रुपये जो दिए गए थे वो थे 3000। तो इसमें जो 63 प्रतिभागियों ने भाग लिया था उसमें से विजेता कितने थे ये हमें ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर, माना विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या x और विजेता के अलावा जो प्रतिभागी थे उनकी संख्या। टोटल 63 थे, उनमें से ये विजेता घटा देंगे, उनमें से ये विजेता x थे तो टोटल 63 उसमें भाग लेने वाले थे, उसमें जो प्रतिभागी शेष बच गए वो कितने थे? 63 माइनस x हो जाएंगे। अब विजेताओं को कुल राशि, विजेताओं को कुल राशि दी गई, यानी विजेताओं को कुल राशि कितनी दी गई थी? यानी विजेता x और प्रत्येक को कितने रुपए दिए थे? 100, यानी 100x, विजेताओं को 100x रुपए दिए गए। अब प्रतिभागियों को कितने रुपए दिए गए? प्रतिभागियों को कुल राशि दी गई, कुल राशि दी गई, यानी प्रत्येक प्रतिभागी को कितने रुपए दिए थे? 25, और कुल प्रतिभागी कितने थे? 63 माइनस x, 63 माइनस x। अब जो कुल राशि दी गई, कुल यानी प्रतिभागी और विजेताओं को कुल राशि, कुल राशि थी 3000 रुपये, 3000 रुपये थी। तो अब ये राशि जो विजेताओं को दी गई और प्रतिभागियों को दी उसका योग करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए? 3000 के। तो हम इसका योग कर लेंगे, 100x प्लस 25 गुणा 63 माइनस x बराबर 3000, बराबर 3000। अब इसका हल कर लेंगे। अब इसमें से क्या है, हम 25 कॉमन ले लेते हैं, 25 क्या कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहीं से 25 आ जाएगा और यहीं से 25 कॉमन आ जाएगा, ताकि क्या आएगी, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से 25 हम कॉमन लेंगे, 25, तो यहाँ 100 में 25 का भाग 4 बार जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा 4 और ये x बच जाएगा, और यहाँ ये बच जाएगा 63 माइनस x, क्योंकि 25 बार आ गया तो ये 63 माइनस x ये बच जाएगा बराबर 3000। अब ये 25 क्या इस 3000 के भाग में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 63 माइनस x बराबर 3000 बटा 25। जब हम 3000 में 25 का भाग देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 120, 120 प्राप्त होगा। तो हम अब इसको, ये 4x है और 4x में से एक ये x कम हो जाएगा, 4x में से ये एक x कम हो जाएगा, तो ये यहाँ बचेगा 3x, 3x प्लस 63 बराबर 120, 120 बचेंगे। अब ये 63 इस तरफ प्लस का तो इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर 120 माइनस 63, 120 में से 63 हटाने पर यह प्राप्त होगा 57। अब 3x बराबर 57, 3 इसके बटा में जाएगा, 3 इसके बटा में जाएगा, x बराबर 57 बटे
3, 57 में 3 का भाग देंगे तो 19 प्राप्त होगा। यानी x का मान कितना आ गया 19, x का मान आ गया 19। और इसमें हमें ज्ञात क्या करना था, विजेताओं की संख्या। हमने x क्या माना था, विजेताओं की संख्या मानी थी, x विजेताओं की संख्या, और हमें विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार विजेताओं की संख्या कितनी आ गई, विजेताओं की संख्या 19। इस प्रकार से ये प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली 2.3 का हल करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसके अलावा हमने 8वीं बोर्ड एग्जाम से संबंधित, अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित भी पेपर अपलोड किए हैं। आप उनको अच्छी तरह से देखें ताकि एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो। धन्यवाद।